राम राम कोडर्स, आई होप डे 9 ऑफ द चैलेंज आप सबकी बहुत डेंजरस रहा होगा, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है। राइट, जब मैं अपने समय पे कर रहा था इसको, मेरे से नहीं हुआ था, बहुत टाइम लगा था, इवन एडिटोरियल पढ़ के भी मैं समझ नहीं पाया था। राइट, ये काफी वर्थ वाली क्वेश्चन है। एंड या इसको मैं स्किप करने का सोचा, बट नहीं, दिस इज इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। राइट, या लेट्स गो टू शुभ एंड आस्क कैसा गया उनका। शुभ, हाउ वाज द क्वेश्चन फॉर यू टुडे? क्वेश्चन तो करण बहुत ज्यादा टफ था। मतलब ब्रूट फोर्स से तो आदमी मतलब टीएलई और फिर 2 पॉइंटर से अगेन मतलब टीएलई और मतलब कभी सोचा ही नहीं जा रहा था कि इसके आगे ऑप्टिमाइज क्या करे तो करे क्या मतलब। राइट राइट राइट, तो एक बार क्वेश्चन क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ एंड वीडियो बहुत ही दमदार होने वाला है। सो या पूरे एंड तक देखना है इसको। तो शिव क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बेसिकली क्वेश्चन इज इजी, बोल रहा है दो शॉर्टेड एरे है, ठीक है, एंड आपको दोनों शॉर्टेड एरे का मिला के अगर एक एरे बनाते हो तो उस एरे का जो मीडियन होगा वो बताना है। मतलब क्या, इन दोनों एरे को मैं मर्ज कर दूंगा तो 1 4 5 2 3, तो शॉर्ट कर दिया 1 2 3 4 5, एंड इसका मीडियन क्या होगा? 3। मीडियन क्या होता है शुभ? एक शॉर्टेड एरे का मिडिल एलिमेंट इज अ मीडियन, एंड अगर इवन एरे है 1 2 3 3 4 5 तो इन दोनों का एवरेज। ओके, दिस इज द मीडियन। तो आपको दो एरे देगा, एंड दोनों एरे का स्पेशलिटी कि दोनों एरे बाय डिफॉल्ट शॉर्टेड है विद रिस्पेक्ट टू देमसेल्फ। आपको उन दोनों एरे का कंबाइंड मीडियन बताना है, ठीक है। यस। क्वेश्चन काफी इतना ही है और कुछ नहीं है, बट या वी वांट द सॉल्यूशन इन ऑफ log n plus n रिक्वायरमेंट में, ठीक है। तो यार अब शुभ आप बताइए क्या ब्रूट फोर्स? तो माइंड में मैं बता ही दिया क्या आया होगा, क्या आया ब्रूट फोर्स? वही करण, जितने भी एरे के एलिमेंट्स थे सबको मतलब एक स्टोर कर लिया एक अलग से वेक्टर बना के, और फिर उस वेक्टर को सॉर्ट कर लिया और मतलब उसका जो मिड एलिमेंट था अगर ऑड है तो मिड एलिमेंट और अदरवाइज जो मिडिल टू का एवरेज लेके रिटर्न कर देंगे। तो ये तो बेसिक है शुभ, बस यही किया कि उनको स्टोर मर्ज कर दिया या एक वेक्टर में स्टोर कर दिया। देन ही सॉर्टेड देम 1 2 3 4 6 एंड देन इसका मिडिल एलिमेंट निकाल दिया। दिस इज द मीडियन। एंड शुभ इसका अगर बात करूं मैं स्ट्रेट अवे, कंप्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? स्टोर किए ऑफ n plus n, स्टोर किए सॉरी शॉर्ट किए ऑफ log n plus n, n plus m log n plus n, एंड देन बस मिडिल निकाले तो ओवरऑल कंप्लेक्सिटी हो गया n plus m log n plus m, राइट? यस। एंड दिस वोंट बी एक्सेप्टेड, मतलब ठीक है एक्सेप्ट इधर हो भी सकता है मे बी, बट ये ऑप्टिमम नहीं है। शिव और क्या सोच पाए? क्योंकि ये तो मैं अगर ये शॉर्टेड नहीं होता तब भी अब ये तो कर ही पाते। यस, दोनों एरे शॉर्टेड दिया था, कुछ फायदा भी है। यस करण, जैसे कि अब हम लोग मर्ज सॉर्ट करते हैं तो उसमें करण हम लोग क्या करते हैं कि ये वही दो सॉर्टेड एरे लेते हैं और उन दोनों को मर्ज करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें दो सॉर्टेड एरे दिया हुआ है जिसको मर्ज कर दे सकते हैं बहुत आराम से। ऑर्डर ऑफ n plus m में हो जाएगा दोनों मर्ज, और उसके बाद फिर n plus m में जब मर्ज हो गया तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मतलब मिडिल एलिमेंट निकाल सकते हैं आराम से। तो ऑर्डर ऑफ n plus m में आ जाएगा सीधा एक बाय 2 पॉइंटर टेक्निक, राइट? यस, बाय 2 पॉइंटर, राइट। तो हाँ सही वर्षिप बोला कि ये आपको पता होगा। ये एरे शॉर्टेड दिया तो एक फायदा ये मिल गया आपको, यू कैन यूज 2 पॉइंटर टू मेक इट वन शॉर्टेड एरे, मतलब सीधा इससे अब यहाँ पहुंच सकते हो, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। क्या बोल रहा है शिव, कैसे करेंगे? शिव बोल रहा है कि मुझे आगे एक पॉइंटर यहाँ रखा, एक पॉइंटर यहाँ पे रखा। ये अप्रोच आपको पता होगा, बस एक मैं क्विकली बता रहा हूँ। 1 और 2 छोटा कौन सा है? 1। यस। अब ये पॉइंटर आगे बढ़ गया। 3 और 2 छोटा कौन है शिव? 2। ये पॉइंटर आगे बढ़ गया। 3 और 6 छोटा कौन है? 3। ये पॉइंटर आगे बढ़ गया। 4 और 6 छोटा कौन है? 4। ये पॉइंटर खत्म, बचा 6, बाकी इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे आ जाएंगे, राइट? तो दिस इज आपका नया एरे बन गया, इसका मिडिल एलिमेंट आपका आंसर। एंड शुभ इसका कंप्लेक्सिटी बात करूं तो मैं क्या होगा? ऑर्डर ऑफ n plus m करें। या यू आर ट्रैवलिंग विद वन पॉइंटर बोथ द एरे, तो इसका n plus m एक ही बार में ट्रैवल हो रहा है, हो गया। ऑफ n plus m में ये हो जाएगा, बट दिस इज अगेन इससे बेटर है थोड़ा सा, बट नॉट दी बेस्ट, राइट? यस, ठीक है। तो शुभ ये दो अप्रोच आराम से मेरे हिसाब से एटलीस्ट ये दो अप्रोच आपको बनना चाहिए था। ये तो कोई अप्रोच में गिनूंगा नहीं भाई, बट ये आपको बनना चाहिए था। अगर डिस्टेंट प्रैक्टिस है तो ये तो बनना ही चाहिए था। या तो शुभ आप और ऑप्टिमाइज कर पाए इसको? नहीं करें, इसके आगे तो ऑप्टिमाइजेशन सोच पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था। नहीं मतलब बाइनरी सर्च का तो कुछ सोचेंगे? बाइनरी सर्च भी करें या फिर कुछ सॉर्टेड रेंज रहता मेरे पास की, या फिर कुछ आंसर का रेंज पता रहता, या फिर कुछ इस तरीके से रहता सॉर्टेड वे में तो कर सकता था। यहाँ पर कुछ भी ऐसा सॉर्टेड नहीं है। दो सॉर्ट को मर्ज करने से पहले, सॉर्टेड एरे को मर्ज करने से पहले कैसे आदमी पहुंचेगा, ये तो मतलब
नॉट पॉसिबल मतलब। ठीक है, एक बात समझते हैं, थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, आप समझना। मान लो शिव आपका क्वेश्चन दो ऐसे है, ठीक है, मानो है, तो अगर आप इसको मर्ज करेंगे फाइनली तो आपको ये बनेगा, राइट। 1 2 3 4 6 8 9। ठीक है, और एक केस मान लो इसको 1 2 4 है और 3 6 7 8 9 है, तो मर्ज करेंगे तो 1 2 3 4 6 7 8 9। अच्छा, मैं एकदम बेसिक बात कर रहा हूँ, इधर इसका लेंथ है 3, इसका लेंथ है 4, राइट। यस। इसका लेंथ है 3, इसका है 5। अच्छा, शिव अगर ये जो अरे बना है इसको मैं बीच से तोड़ दूं, क्योंकि मुझे मीडियन में बीच वाले का काम रहता है, इसमें बीच से तोड़ रहा हूँ, लॉजिक ये बीच से तोड़ने का। 3 + 4/2 क्या होता है? 3। हाँ, तो इसमें मीडियन क्या है? 4 है करण। क्योंकि बीच से तोड़ा हो तो मीडियन को पता है लेंथ ऑड है, तो Odd इसके जस्ट आगे वाला रहेगा, डाउट नहीं। अच्छा, इसको अगर बीच से तोड़ूं शिव में, 4 लेंथ मतलब इधर, मीडियन क्या होगा? 5। 4 + 6/2 5। ये आपको पता है, अगर इवन है तो भैया 2 लेते हैं, ऑड है तो 1 लेते हैं। अंशुभ ये किसी भी अरे में रहेगा ऑड लेंथ का मीडियन ये। हाँ, किसी भी मतलब अगर ऑर्डर। आपका फाइनल अरे का लेंथ ऑड है एंड उसका बीच से तोड़ रहे हो तो राइट वाला ही मीडियन रहेगा, डाउट नहीं है इसमें। Yes. इवन में किसी में भी ये होने वाला है, राइट। यस। ठीक है, सिर्फ ये जो अरे बना है ये वाला, इसमें कुछ एलिमेंट फर्स्ट वाले से लिए गए हैं यस। और कुछ सेकंड वाले से, अगेन Yes, इसमें भी कुछ फर्स्ट है और कुछ सेकंड से लिए गए हैं। इस Yes. केस में भी 1 2 और 3, 1 2 4 और 3 से लिया गया एंड इधर से आपका 6 7 8 है ना। यस। कुछ इधर से कुछ इधर से कुछ इधर से कुछ उधर से, यानी कुछ 0 भी हो सकता है, n भी हो सकता है, बट हाँ कुछ कुछ कहीं कहीं से लिए गए हैं। और ये पता है कि ऐसे नहीं रहेगा कि 1 को इधर डाल देगा, 2 को इधर डाल देगा, ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि शॉर्टेड है, दोनों शॉर्टेड है, ये पार्ट भी शॉर्टेड है। तो एक सीक्वेंस इधर से कुछ ये आ गया, कुछ मानो इधर 2 लेंथ आ गया पहले का, एंड इधर से कुछ 1 लेंथ आ गया। इतना बात पक्का, ऐसे डाउट नहीं, ऐसे लिया गया होगा, आपको पता नहीं, हो सकता है आपको ऐसे भी लिया गया हो, बट कैसे भी आपको पता है कहीं ना कहीं से काट के उसको लिया गया, इधर से थोड़ा सा इधर से काट के मर्ज किया गया बेसिकली। इतना पार्ट को मर्ज किए हैं एंड इधर इतना पार्ट को मर्ज किए, नॉर्मली मर्ज सॉर्टिंग टेक्निक से, जैसे आप बता रहे थे मेरे को, ठीक है करण। अच्छा, अगर मर्ज किए होंगे तो इसके से बात करते हैं। चलो, अगर मैं बोलता हूँ मैं इधर से 2 पार्ट को मर्ज करूंगा, ये देखिए, तो अगर मैं इधर से 2 पार्ट को देने का मर्ज करूंगा, मैं बोल दिया, तो इसका मतलब ये बात पक्का इधर से भी 2 ही लूंगा मैं। यस। क्यों? क्योंकि लेंथ 4 है ये, और ये फिक्स है। अगर Yes. n+ आपको पता है तो लेंथ फिक्स है, तो मैं इधर से बोल देता हूँ इधर फिक्स हो गया, उधर उतना ही लेना पड़ेगा, इधर भी फिक्स हो गया। तो अगर बस खाली एक चीज मैं बोल देता हूँ कि इधर से मैं 2 लेंथ का लूंगा, तो पूरा पार्ट फिक्स हो जा रहा है। क्या फिक्स हो जा रहा है? देखिए, मैं बोलता हूँ इधर से मैं 1 लेंथ का लूंगा, मान लो इधर से मैं 1 लेंथ का लूंगा, बोल दिया, इट टेक्स 1 लेंथ, मतलब इधर से 1 लिया, इधर से 3 लेना कंपलसरी है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में 4 एलिमेंट होगा, तो मर्ज करूंगा तो क्या होगा 1 3 6 7, एंड दूसरा पार्ट में क्या 2 4 मजबूरी है, एंड 8 9, तो 2 4 8 9 आ गया मर्ज करके, एंड ये बनेगा। बट ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है बनना, आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज ये पूरा एज एन अरे शॉर्टेड नहीं है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा बनेगा। बोलने का मतलब ये है, आपको जो 2 अरे दिया हुआ है, 2 अरे को अगर आप 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और इसमें एक पार्ट का मैं लेंथ बता दे रहा हूँ, तो चारों पार्ट का लेंथ फिक्स हो जा रहा है। यस। इसमें डाउट नहीं है, राइट। यस। ये क्लियर एग्जांपल देख पाए आपने, ये बात पक्का है। एंड उसमें से वो आप कुछ भी लेंथ बोल सकते हो, पर वही लेंथ वैलिड होगा जहां एक शॉर्टेड अरे बन रहा है एंड एंड। यस। नहीं तो फालतू वाला तो ये सब लेंथ तक कोई वैलिड ही नहीं था, राइट। तो एक बार देखिए शिव, इधर 1 2 6 मानो 3 4 7 8 9 ऐसा बात कर देते हैं। मैं बोलता हूँ आपको कि शिव क्या क्या लेंथ दे सकते हैं आप, इधर से 1 लेंथ 0 दे सकते हैं, पॉसिबल। पहले बात तो n का लेंथ है 3, इसका लेंथ है 5, तो जब एक हाफ बनेगा, 2 हाफ में एक हाफ, उसका लेंथ क्या होगा 4। अच्छा, 4 होगा, एंड मैं बोलता हूँ शिव इधर से मैं लूंगा 0 ले सकता हूँ, नीचे से कितना लूंगा 4 लेना पड़ेगा, फिक्स है भाई। और क्या केस है भैया, इधर से आप 1 ले लो, नीचे से कितना लेंगे शिव 3। ठीक है भाई, इधर से आप 2 ले लो, नीचे से 2 लेना पड़ेगा, इधर से भैया 3, नीचे से 1, इधर से 4 ले नहीं सकता मैं, क्योंकि है 4 एलिमेंट ही नहीं। ठीक है, ये केसेस है शिव, एक केस बनाता हूँ मैं। पहला ये केस है 0, इधर से 4, तो मतलब कैसा बनेगा, इसका 0 एलिमेंट, इसका 4, तो मर्ज करेंगे तो क्या होगा, वही 3 4 7 8। यस। अच्छा, अब इसका नीचे, और अब बचा हुआ दूसरा एरे में जाएगा, बचा हुआ ये सब पार्ट, इसका मर्ज करो शिव, क्या होगा 1 2 6 9। एज एन फाइनल एरे शिव ये पॉसिबल है बनना? नहीं करण। क्यों? क्योंकि टोटल जो एरे है वो सॉर्टेड नहीं है। ये आपको कैसे पता चलेगा, आप देखोगे पूरा? नहीं करण, कुछ इस तरीके से चेक लगा सकते हैं। इसका बेसिकली जो आप मर्ज किए, जो लास्ट है इसका फर्स्ट, ये बराबर नहीं आ रहा, हाँ ये कह सकते हैं, तो ये शॉर्टेड नहीं है। और क्या कैसे, इसका 1 इसका 3, मतलब इसका 1 लूंगा, इसका 3, इतना पार्ट,
अगर इसका मर्ज करेंगे शिफ्ट क्या होगा 1 3 4 7, बचा हुआ क्या 2 6 और 8 9, तो इसमें मर्ज करो 2 6 8 9, ये वैलिड है? नहीं करण, ये भी वैलिड नहीं है। ये सेम चेक लगा सकते हैं। अब कोई भैया ये बात मत बोल देना भैया आप ये देख रहे हो खाली ये सब हो गया तो अरे ये पूरा शॉर्टेड है मेरा भाई, दोनों ये दोनों आपस में शॉर्टेड है भाई, मिला के शॉर्टेड नहीं है, तो आपस में शॉर्टेड है। तो इस सारे का सबसे मिनिमम एलिमेंट यही है, इस सारे का सबसे मैक्सिमम एलिमेंट यही है, तो आप इन दोनों को चेक कर दे रहे हो तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये मत कोई सोच। यस यस, क्योंकि दोनों शॉर्टेड है एट द एंड, राइट? अच्छा शुभ, इसका अगर 2 2 का बात करूंगा तो इसका 2 लूंगा, इसका 2 लूंगा, राइट? तो क्या होगा 1 2 3 4, इधर से 6 7 8 9, जब ये शॉर्टेड है। यस करण, ये तो सॉर्टेड है। तो मतलब ये हमारा बनेगा फाइनली, पक्की बात है, क्योंकि शुभ ऐसा एक ही केस है जहां एरे शॉर्टेड बनेगा, शॉर्टेड एरे का एक ही केस है। अब 10 केस में एरे शॉर्टेड आपको नहीं बन सकता कभी भी, शॉर्टिंग एक ही केस में हो सकता है। देखो ये केस भी देख लेते हैं 1 2 6 और 3, तो इधर कैसे बनेगा मर्ज होकर 1 2 3 6 और नीचे में क्या है 4 7 8 9, ये शॉर्टेड है शिव? नहीं करण, बीच वाले। तो एक ही केस है शॉर्टिंग वाला, तो भैया ये 4 केस हम देख रहे हैं, तो कौन सा केस हमको पता चल गया, पता चल गया। वे क्या फायदा, बस फायदा क्या हुआ शिव, आपको ये पता चल गया, तो आप कैसे पता कि ये सही है कि नहीं, आप इसका मैक्सिमम देखें, इसका मिनिमम देखें और देखें छोटा है, तो ये पॉसिबल, क्योंकि ये पूरा का मिनिमम यही होता है, पूरा का मैक्सिमम यही होता है, दिस इज अ पॉसिबल केस एंड सिंस दिस इज पॉसिबल, मीडियन क्या हो जाएगा 4 + 6/2 5, खत्म कहानी। यस। तो भैया आप क्या बोल रहे हो, मैं यही बोल रहा हूँ कि आप एक एरे को जिसका लेंथ है उसको पार्टीशन करो 0 से, जो पार्टीशन पॉसिबल है, अगर आप पार्टीशन करे हो तो देखो वो पार्टीशन वैलिड है कि नहीं है, और कैसे देखते हैं वैलिड है कि नहीं, एक तो आप ऑफ एन में तो देख ही सकते हो, ऑफ वन में कैसे देखना है शिव, जो पार्टीशन करे हो मान लो इसका 2 लेंथ चाहिए, तो मतलब इसका इतना पार्ट आया, नीचे वाले का भी 2 ही लेंथ है, इतना पार्ट आया। अब जो दोनों पार्टीशन के बनेगा, तो जो फाइनल बना है 1 2 3 4 बना, जो भी बनेगा उसका उसमें सबसे बिगेस्ट एलिमेंट क्या होगा, इन दोनों का जो बड़ा होगा, दोनों के लास्ट में जो बड़ा होने वाले, देखिए ठीक से लिखता हूँ 1 2 6 3 4 7 8 9, मैं क्या बोलूँ अगर मान लो इसका 1 लेंथ दिया, इसका नीचे का 3 दिया, तो इसका इतना पार्ट दे रहा हूँ, राइट ना? तो ये जो फाइनल एरे बनेगा उसमें सबसे बिगेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, या तो ये फर्स्ट हाफ तो इन जनरल कर रहे हैं हम लोग छोटा रख रहे थे ना, क्या छोटा, सॉरी ये इवन लेंथ है, सॉरी। तो बिगेस्ट कौन सा होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। यस। और दूसरा हाफ का स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, इन दोनों में से शुरुआत के दो जो एलिमेंट शॉर्टेड है भैया यार। यस यस। और आप ये तो देखेंगे भैया बोलते भैया तो शॉर्टेड नहीं है, मतलब ये छोटा नहीं है, मतलब ये ओवरऑल फाइनल एरे शॉर्टेड नहीं होगा, तो ये मीडियन वाला एरे बनेगा ही नहीं कभी। अगर सिर्फ बाई चांस 2 2 का आप लेंथ है तो क्या आएगा 1 2 3 4, इनमें से सिर्फ 2 और 4 का आप चेक करोगे, बस ये तो कैंडिडेट है, मैक्सिमम बन सकते हैं, 2 और 4 होगा मैक्सिमम, और इसका मिनिमम कौन होगा शिव 6 और 7 में से जो अगेन 6, यानी छोटा है भैया, तो ये होगा भाई, ये पार्टीशन पूरा परफेक्ट है एंड मीडियन क्या हो जाएगा 5। तो शिव अभी आपको आ गया, एक आप लूप चला देंगे फॉर कहां से कहां तक, फॉर i 0 से लेके n तक लेंथ पे, एंड हर एक पार्टीशन कंसीडर करेंगे, वो पार्टीशन का शिव देखेंगे कि एक लेफ्ट हाफ का मैक्सिमम क्या है, राइट हाफ का मिनिमम क्या है, एंड देन अगर मैक्सिमम इसका मिनिमम से छोटा है, दिस इज अ वैलिड पार्टीशन एंड देयर इज ओनली वन वैलिड पार्टीशन, बिकॉज़ एक ही शॉर्टेड एरे हमेशा बनता है, एंड उसका आप मीडियन निकाल के दे देंगे, इसमें डाउट नहीं, थोड़ा सा नहीं करें इसमें तो जरा कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n + m अगेन, n + n कैसे, नहीं ऑर्डर ऑफ n एक एरे जा रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ n में हो गया, एंड सो अगेन ये बेटर हो गया, n + m log n + m से अगेन n + m देन अगेन ऑफ n, दिस इज समथिंग बेटर। एंड कोई बोलेगा भाई मैक्सिमम चेक कैसे करना है, ये आपको मैं क्या बात बताऊं, अगर 1 3 है आपके पास तो शुभ इसका 1 then 3 है, मतलब इंडेक्सिंग 0 इंडेक्स, और इसका इंडेक्स नंबर 2, इन दोनों का आप देखोगे मैक्सिमम, एंड इंडेक्स नंबर 1 और 3 का आप देखोगे मिनिमम, ये तो कॉमन सेंस है, तो आप देख सकते हैं सीधा। यस करें। और सर अगर हम लोग इधर से लेंथ ये नहीं तो 0,4 लिए तो ठीक है, ऐसा कुछ भी मत देना, इसका बस एक दे देना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिसे आप सब हैंडल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ऑफ एंड। चुप, अब ये और भी ऑप्टिमाइज होगा, राइट? यस करें। अब क्या इंडिकेशन आपको आ रहा है इतना समझने के बाद? करण जैसे कि हम लोग ने फिक्स कर दिया है कि जो हम लोग छोटा लेंथ है एरे का उसी में इटरेट कर रहे हैं 0 से लेके उसके लेंथ तक में, कभी हम उससे 0 एलिमेंट रख रहे हैं, कभी हम उससे 1 रख रहे हैं, कभी हम 2 रख रहे हैं, कभी हम टोटल ही एलिमेंट उसी से रख ले रहे हैं। तो ये हमें पता चलिए कि हम 0 से n तक में ही कुछ उससे एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी छोटा एरे है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कि करण हम लोग बाइनरी सर्च लगा लेंगे, जैसे 0 1 2 3 4 इस तरीके से सर्च करने जाए, उससे अच्छा है मिड पे जाके सर्च करें, ठीक है? तो इससे हमें मतलब अगेन डिवाइड एंड कंकर से जो नहीं श्योर, बट बाइनरी सर्च लगाते तब है जब हम लोग मिड पे चेक करने से एक हाफ का एलिमिनेट कर पा रहे हैं। यस, तो इधर एलिमिनेट कर पाएंगे एक हाफ को हम लोग? क्यों नहीं कर पाएंगे करण? चलो देखते हैं।
तो शुभ क्या करना है अपने को, अब बाइनरी सर्च करना है, ठीक है। मान लेते हैं इसका 1 2 6 है, इसका 3 4 7 8 9, ठीक है। आप बोल रहे हो शुभ इसका लेंथ है 3, तो आप इटरेट करोगे i इक्वल टू 0 से i इक्वल टू 3 तक, राइट। तो अगर आप बाइनरी सर्च लगाते हो तो आपका l हो जाएगा 0, r हो जाएगा 4, ठीक है। तो बाइनरी सर्च होगा, मिड होगा आपका शुभ 2, मिड हो गया 2, तो भैया इसका 2 एलिमेंट लेना है, इसका भी 2 एलिमेंट लेना है, तो 1 2 3 4, इधर आएगा 6 7 8 9। अगेन आप चेक कर सकते हो दोनों का मैक्सिमम ये आया भैया 4 आया, इसका मिनिमम 6 आया, यानी छोटा है। ये तो बाई चांस हिट कर गया शुभ आपका केस, इससे बात आ गई। तो कोई केस मान लेता हूँ, कुछ भी आपको मिड आया, लेट्स से एनी मिड आया 5, मानो कोई भी एक था आपका मिड एंड देन 5 आया, तो कुछ इसमें कुछ एलिमेंट थे बहुत सारे, ठीक है। तो इसका एलिमेंट है बहुत सारे, और इसका शुभ मान लो ये फर्स्ट एरे का, या फर्स्ट एरे का एलिमेंट है, तो अरे एलिमेंट 1 ले लो, इसको b1 ले लो, सेकंड एरे का फर्स्ट एलिमेंट है, इसको a2 तो b2, ठीक है। अब शुभ आप बोल रहे हो अगर ये पार्टीशन वैलिड करने कैसे चेक करोगे भाई बार, ये करंट a1 और b1 में जो भी मिनिमम है और सॉरी मैक्सिमम है a2 b2 से मिनिमम से, मिनिमम से छोटा होना चाहिए। दिस इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ a1 तो a2 से छोटा है, क्योंकि ये एक पूरा एरे था, इसको आप पार्टीशन किया, तो मतलब a1 b2 से छोटा होना चाहिए एंड b1 a2 से छोटा होना चाहिए। बात तो एक ही है शुभ, क्योंकि ये पूरा एक शॉर्टेड एरे था, आप इसको पार्टीशन किए हो, तो a1 तो a2 से छोटा ही है, यस। तो a1 b2 से छोटा होना चाहिए, आप यही बोल रहे हो, और b1 a2 से छोटा होना चाहिए, यस। ये दोनों मीट किया तो मतलब ये पूरा परफेक्ट है। yes. और इसको एक लाइन में लिखना था, मैक्सिमम इसका मिनिमम इसका कंपेयर करके लिख सकते हैं, आपने जैसे देखिए। अच्छा अभी मैं टेक्निकली बात करूंगा, इसमें a1 b1 लिख दिया। अब शुभ क्या केस हो सकता है, या तो ये केस हिट कर गया तो अपना आंसर ही आ जाएगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, मैक्स ऑफ a1 b1 कॉमा मिनिमम ऑफ b1 b2 a2 बाय 2, ये आप कर सकते हैं। अगर नहीं हिट किया तो क्या शुभ हिट नहीं किया मतलब उल्टा फुल्टा कुछ होगा, या तो a1 b2 से बड़ा हो गया, फिर गलत बात होगी। अच्छा शुभ a1 अगर b2 से बड़ा हो गया, एग्जाम्पल से दे रहे हो, और मान लो a1 इधर दे रहे हो शुभ 3 और b2 आपका आगे सपोज 2, बड़ा दे 13 12, और ये से कुछ भी है, ठीक है। शुभ ये आपका बड़ा हो गया आप बोल रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो शुभ, इधर आप ज्यादा एलिमेंट ठोस दियो, प्रैक्टिकली बात यही है कि इधर आप ज्यादा एलिमेंट भर चुके हो, इसका शुभ 14 लेवल मानने के लिए, ठीक है। और शुभ ये इससे बड़ा हो गया है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इधर आप ज्यादा एलिमेंट भर दियो इस पार्ट में, तभी इससे बड़ा हो रहा है। मतलब क्या, इधर से भैया इसको इधर पुश कर देंगे, अगर इसको इधर से इधर पुश करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये इधर से इधर पुश होगा, क्योंकि साइज तो फिक्स है ना, साइज का n+m/2 साइज तो फिक्स है, और एक एलिमेंट अगर इधर से इधर जाएगा तो एक एलिमेंट इधर से इधर आएगा, ये बात पक्का है। तो शायद अब बन सके, और बोलो भाई हम उल्टा करेंगे, इसको इधर से इधर ठहरेंगे, अगर आप भाई उल्टा करते हो, इसको इधर से इधर ठहरते हो शुभ, तो आपको इसको इधर से इधर करना पड़ेगा। और बाय कॉमन सेंस अगर 13 12 से बड़ा था तो उससे बड़ा एलिमेंट उससे छोटा एलिमेंट से तो बड़ा होगा ही, तो ये तो मूर्खामी है करना ना। अब क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा आया शुभ, आप या तो 13 14 ला सकते हो इधर, और 11 पे आ जाएगा, तो ये केस अगेन फायदा नहीं इससे करके शुभ। और एक केस था, और एक इसका 13 14 इधर भेज दो और इधर 11 पे ला दो, तो हाँ अभी फायदा बन गया, तो तब फायदा हो सकता है, पर इससे ये तो नहीं करना अपने को, ये पक्की बात है, राइट शुभ? यस। तो मैं बोला अगर शुभ a1 जो अपना है वो b2 से बड़ा हो गया, तो अपने क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट को इधर से इधर ठहरेंगे, राइट साइड पुश करेंगे, राइट पुश टुवर्ड्स राइट पुश। उल्टा केस हो शायद, अगर a2 अगर आपका हो गया शुभ, सॉरी b1 अगर आपका हो गया इससे a2 से बड़ा, ये इधर से बड़ा हो गया, तो उल्टा करना पड़ेगा, ये बात समझ में आ रही है, कुछ देख के रखो, या पुश करना पड़ेगा। अच्छा ये इसके बाद मिड 5 के शुभ, और आप अगर आप इटरेशन कर रहे हो तो शुभ आप हर एक मिड के लिए चेक करते हो आंसर। यस। अच्छा तो आप मिड 4 पे भी चेक कर रहे थे उसमें तो? यस। अच्छा शुभ अगर मिड में 4 एलिमेंट देता मैं, तो ये एलिमेंट इधर आता, अगर मैं 5 एलिमेंट दे रहा हूँ तो 13 इधर आ रहा है, अगर मैं 5 एलिमेंट दे रहा हूँ तो 13 इसमें आ रहा है ना शुभ? यस। अगर मैं सपोज मानो 6 एलिमेंट हुआ, मिड 5 का 6 पे जाते हैं, बाइनरी सर्च अगर हम नहीं कर रहे होते बाइनरी सर्च, तो 5 के बाद 6 पे चेक करते हैं। 5 was not a valid partition, आप for loop वगैरह चलाते हैं, i equal to 1 से 10 तक जितना भी हो गया, तो आप 5 पे चेक किए, उसके बाद आप 6 पे चेक करते हैं ना? यस करेक्ट। हाँ 5 के बाद लीनियर में, तो लीनियर में आप 6 पे चेक करते हैं। yes. अगर आप 6 पे चेक करते हैं, आप क्या करते हैं, इसमें और एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आता, तो 14 इधर आ गया होता। यस। अच्छा और 11 इधर आ गया होता। शुभ एक बात बताओ, ये चेक करना ठीक बात है, क्योंकि आपको पता है 13 12 से बड़ा है, 13 12 से बड़ा है, तो 13 से जो बड़ा एलिमेंट है 14, वो 12 से जो छोटा एलिमेंट उससे तो बड़ा होने ही वाला है ना मेरे भाई। यस। इसमें थोड़ा भी डाउट नहीं करें, क्योंकि अगर 13 12 से बड़ा है, उससे बड़ा एलिमेंट उससे छोटा से तो बड़ा होगा बाय डिफॉल्ट है, ये तो शुभ ये सब केस तो फायदा ही नहीं है, एंड इसके आगे सारा केस ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि अरे शॉर्टेड है, उससे आप नेक्स्ट इससे बड़ा एलिमेंट इधर आएगा,
इससे और छोटा एलिमेंट इधर आएगा, वो बाई चांस फिर से छोटा हो जाएगा। तो मैं बोलने का मतलब क्या हुआ, अगर इसके लिए आंसर नहीं है तो इससे बड़ा किसके आंसर ही नहीं है। यस करण, दिस इज बाइनरी सर्च। यही तो करण मैं भी बोल रहा था ना। हाँ शिव, बस इसको मैं प्रूव कर दिया इधर फॉर द ऑडियंस। शिव समझदार है, ऑडियंस भी समझदार है ऑब्वियसली, बट क्या मैं बोल हूँ उसने बता दिया खुद के कन्विंसिंग के लिए। तो ये समझ में आ रहा है शिव कि अगर एक के लिए आंसर आ नहीं रहा है भैया तो उसके आगे के लिए आंसर नहीं पॉसिबल है, अगर ये केस हिट किया तो। वैसे अगर दूसरा केस हिट किया तो शिव लेफ्ट के आंसर पॉसिबल नहीं होगा। आप ये समझ पाना, राइट? कैसे समझेंगे ये पार्ट भैया? देखो शिव इधर समझ लेते हैं ये पार्ट भी। मान लो शिव इधर आपका आ गया 11, इधर आ गया 10, ठीक है, एंड इधर 11 इधर 12 इधर 9 मान लो। तो ये कौन सा केस है शिव? B1 A2 से बड़ा हो गया। शिव अभी क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली? इसको इधर ठहरना चाहिए, इसको इधर ठहरना चाहिए, राइट? बट अगर आप उल्टा करते, अगर आप लीनियरली अगर आते तो आप इसे जस्ट प्रीवियस वाला केस भी चेक किए हो, आप इसे जस्ट प्रीवियस वाला केस भी चेक किए हो। इसका प्रीवियस केस मतलब शिव इसमें एक एलिमेंट कम होगा। यस, एक एलिमेंट कम तो ये इधर रहेगा एक्चुअली में, और ये इधर रहेगा। तो शिव अगर ये इससे बड़ा था भाई, तो इससे बड़ा आगे इससे छोटा से बड़ा होने ही वाला था। तो अगर मान लो मिड 5 की आंसर आपको नहीं आया तो इससे छोटा के आंसर आने वाला भी नहीं आपको। यस करण, ये वही बात हो गया भाई, तो बस वही बात है। तो अगर बाइनरी सर्च इसी को बोलते हैं, आप मिड पे गए, अगर ये कंडीशन ब्रीच कर रहा है शिव तो इसके आगे वाला पॉसिबल नहीं है, तो आप आर को मिड पे सेट कर दिए, फिर आप बाकी में चेक किए। अगर ये कंडीशन हिट कर गया भैया तो मतलब क्या शिव, तो इसके पीछे वाला पॉसिबल नहीं है, तो अब एल को मिड प्लस 1 पे हिट कर गया, राइट? इधर आया तो शिव क्या करेंगे अपने, एल इज इक्वल टू मिड प्लस 1, राइट? ये आया तो भैया एल इक्वल टू मिड, खत्म कहानी। एंड ऐसे भैया ये दोनों केस नहीं है तो यही केस आएगा मेरे भाई, ये केस है तो शिव अपना आंसर ही आ गया। एंड अगर अरे ऑड है या इवन, अपने बता इवन है तो शिव आंसर हो जाएगा ये A1 A2 का मैक्स A1 और B1 का मैक्सिमम, B2 A2 का मिनिमम बाय 2। अगर इवन है शिव, सॉरी ऑड है, तो इन दोनों का मिनिमम। वो बात कर चुके हैं स्टार्टिंग में। Yes. बस शिव यही तो अपना लॉजिक है, यही अपना इंट्यूशन है। इसका अप्रोच का कम्प्लेक्सिटी क्या होगा शिव? लॉग m प्लस n कैसे करें? लॉग आप मिनिमम ऑफ m और n ना? हाँ आई एम सॉरी, मिनिमम ऑफ लॉग m है, तो आप हाँ मिनिमम ले लो, तो ऑफ लॉग मिनिमम ऑफ m का मान, राइट? Yes, आप एक बस एक रेंज में बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, आपका हो जा रहा है। दैट्स इट, इतना ही तो करना है। यस करें। आई थिंक पूरा इंट्यूशन क्लियर हो गया। आगे हम लीनियर के इंट्यूशन आ पाए, लीनियर समझ पर फिर हम देखे अच्छा बाइनरी सर्च सोचते हैं क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा। इधर बीट मिड सेट की तो देखे हाँ एक पार्ट पूरा एलिमेंट हो जा रहा है मिड पर सेट करने से, खत्म कहानी। तो शिव अपने क्या करेंगे, इटरेट वी इटरेट, जैसे लीनियरली कोड लिख पा रहे थे वही कोड बस उसमें बाइनरी सर्च पे कन्वर्ट करना है, जो कि बहुत इजी बात है। पहले रिक्वेस्ट की, पहले जो सब नए पहली बार ये क्वेश्चन को देख रहे हैं फर्स्ट लीनियर का कोड लिखिए, जो कि मैं आपको आराम से लिख के दिखाया था शिव, राइट? आप आराम से लिख सकते हैं लीनियर का कोड। ट्रैवल ऐसे करेंगे शिव फॉर लूप में, आपका एक फिक्स हो गया, दूसरा आप फिक्स कर देंगे, एंड देन यू कैन चेक द मैक्सिमम मिनिमम, एंड इसके हिसाब से यू कैन प्रोसीड। अगर आप ये कोड लिख पा रहे हैं शिव, देन यू कैन इजीली कन्वर्ट इट टू बाइनरी सर्च एरर सेट करके, राइट? यस करें। तो पहले किसी को भी लीनियर लिखना चाहिए, आई विल रिकमेंड, ठीक है? शिव कोड पे चलें। यस करें। चलते हैं। तो शिव एक बार ट्राई रन कर रहे हैं। यस करें। हाँ एक बात मैं बताना भूल गया कि मैं हमेशा मान रहा हूँ जिसमें मैं बाइनरी सर्च लगाऊंगा इनसे एरे पे, उसका लेंथ छोटा होना चाहिए हमेशा। क्यों ऐसा मान रहा हूँ? मान लो एग्जांपल शिव एक एरे है, इसका लेंथ 10, ठीक है, एंड m है और एक एरे का लेंथ 2, हो सकता है। यस करें। एंड शिव आपको जो एक दो पार्टीशन होगा फाइनल एरे का, हर एक पार्टीशन का लेंथ क्या होगा? 6। यस। n प्लस m बाय 2। अच्छा अगर आप बाइनरी सर्च लगाएंगे शिव, l हो गया 0, r हो गया 10, तो आप जब भी लगा रहे हैं जैसे भी एक केस आ सकता है कि मिड आपका 7 हो जाए। क्या ये पॉसिबल है शिव? नहीं करें, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि करण एक एरे से हम एट मैक्स 6 ही एलिमेंट ले सकते हैं, तो यहाँ पर 7 एलिमेंट मतलब लेना ये तो इनवैलिड हो गया, राइट? तो क्योंकि आपको पता है आप एक एरे से 6 एलिमेंट्स ले नहीं सकते, वर्स्ट केस में आप 6 ले सकते हैं, और इधर ये बोल रहे कि 7 ले इस एरे से, तो भाई इधर से 7 देंगे तो दूसरे के 5 ही बचेगा, जो कि अगेन हम लोग का रूल से अगेंस्ट चला गया। तो सिर्फ इसके लिए आपको एक अलग से केस हैंडल करना पड़ेगा, जो कि अगेन ठीक नहीं है, राइट? तो छोड़ दो, ऐसे करो ही मत। अब क्या कर सकते हैं शिव, हमेशा इस पर बाइनरी सर्च लगाओ, कभी दिक्कत ही नहीं होगा आपको, इससे फालतू केस आने वाला नहीं है, राइट? यस करें। तो मैं हमेशा छोटे वाले पे बाइनरी सर्च लगाऊंगा। और अगर मैं कोड पे, अच्छा अगर मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगाना है, देखिए ये तो केस बहुत छोटा सा है। देखिए आप इसमें लगाएंगे, राइट? आपका मान लेता हूँ 0 है, और आर क्वेश्चन क्या हो सकता है? मैक्स टू मैक्स, और मैक्स टू मैक्स आप कितने एलिमेंट्स ले सकते हैं? 2। और मैं मेरा बाइनरी सर्च का जो मैं जैसे टेक्निक से लगाता हूँ, देखिए मैं क्या लेता हूँ हमेशा r+1 लेता हूँ, मेरा n+1 लेता हूँ मैं। आप अपनी स्टाइल से लगा सकते हैं, इट्स फाइन। क्यों लेते हैं करण n+1? हाँ शिव देखिए एक्चुअली मैं बाइनरी सर्च ऐसे लगाता हूँ, एल और आर,
मैं इसको ओपन ब्रैकेट में रखता हूँ हमेशा। तो जब मैं वाइल लूप रखता हूँ तो मैं एल लेस देन आर लिखता हूँ हमेशा। कुछ लोग कैसे लगाते हैं शुभ, एल आर ऐसे लगाते हैं एंड वो वाइल लूप में लेस देन इक्वल टू आर लिखते हैं। आप देखेंगे यस करेक्ट, तो मेरा स्टाइल ये है, मैं ऐसे लगाता हूँ। वैसे तो शुभ आप शायद ऐसे लगाते हैं, राइट, लेस देन इक्वल टू लिखते हैं। यस करेक्ट, तो वो डिपेंड पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आप अपने स्टाइल से लगा सकते हैं। इससे मैं बोलूंगा आप ये पार्ट स्किप के जा सकते हैं कोड पे। कैसे लगाना है शुभ, मैं बोल रहा हूँ कि इस पर लगाऊंगा, ठीक है। तो एल क्या हो जाएगा 0, आर हो जाएगा n + 1 3। तो मिड क्या होगा शुभ, 0 + 3/2 1। तो मतलब एक एलिमेंट इधर से लेना है हमको 2, इधर से लेना है शुभ कितना एलिमेंट, फिर कितना बचा। टोटल मेरे को एलिमेंट अलाउड है 3 + 2/2, 2 एलिमेंट एक एरे में अलाउड है। इधर से आपको लेना पड़ेगा 2 एलिमेंट, तो इधर से कुछ लेंगे नहीं, कुछ लेने का जरूरत तो नहीं। इधर आया 2 3, इधर आया 1 4 5। क्या शुभ ये वैलिड है पार्टीशन, नहीं, नहीं, यू कैन चेक इजीली। अच्छा फिर और क्या, ये पार्टीशन अगर वैलिड नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको छोटा करना पड़ेगा अगेन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिड अब कर दोगे r = मिड, तो 1 हो गया r1, l हो गया शुभ 0, राइट। यस, अगेन आपका अब क्या आएगा शुभ, और सॉरी एक में गलती क्या की इधर ना, मैं मिड 1 आया था, राइट शुभ। यस तो मिड 1 आया था, मतलब इधर से एक एलिमेंट लेना है मेरे को, सॉरी। तो क्या हो जाएगा वो 2, एंड इधर से लेना पड़ेगा शुभ एक एलिमेंट, तो 1 2, इधर से आएगा 3 4 5, राइट। एंड लकीली शुभ इसमें केस हिट कर गया, तो एक केस ये हिट कर गया, तो शुभ आंसर क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। ये बड़ा केस आपको ड्राइविंग करिए, आप समझ जाएंगे क्लियरली, ठीक है। शुभ एक बार कोड पे चलें, यस करेक्ट, देखिए क्या क्या मैं वही जो बोला वही लिखा हूँ आगे। तो मैं देखिए अगर पहले एरे का साइज दूसरा से बड़ा हो गया तो फिर से इस फंक्शन को कॉल कर दिया, फिर रिवर्सिंग एरे, तो पहले बी फिर है, ताकि शुभ ये ओवरऑल मेरा छोटा साइज वाला एरे आए। ये आप समझ सकते हैं, राइट। मतलब अगर पहले साइज जैसे दूसरे का 2 है, तो मैं फिर से ये फंक्शन को कॉल कर दिया, 2 10 पास कर दिया, अब ताकि अगली बार आए तो ये अब आए, और ये कॉल होगा नहीं, अभी सीधा काम की बात होगा, ठीक है। एन हो जाएगा शुभ छोटा, बी हो जाएगा बड़ा, एल हो जाएगा 0, आर हो जाएगा n + 1। मेरा स्टाइल जो है एल लेस देन आर। मिड पे आप शुभ गए, मिड पे गए तो आपको पता चलेगा आपको इधर से कितना एलिमेंट लेना है, राइट। मान लो इधर से आपको एक एलिमेंट लेना है, आपको अलाउड कितना एलिमेंट है, n + m/2 एक पार्टीशन में, तो और एक से कितना लेना पड़ेगा शुभ, -6। वही बात किया, मिड एक में इधर और एक से शुभ कितना लेना पड़ेगा आपको। देन ABCD क्या किया, मैं आपको A1 A2 जो बताया था, A1 B1 A2 B2, राइट। उसको मैं ABCD मान दिया हूँ। अगेन यू कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट, दिस इज क्लियर पार्ट। एंड अगेन ये केस हिट किया जो मैं बताया था आपको, B1 इज लेस देन A2 वाला केस हिट किया तो शुभ R को मिट कर देंगे। A1 B2 वाला केस हिट किया तो दूसरा को कर देंगे। कोई केस हिट ही नहीं किया शुभ, मतलब एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड है तो शुभ क्या करना है अपने को, मीडिया निकाल के रिटर्न कर इवन एंड शुभ। तो देखिए देखिए इवन एंड आपका, तो क्या करना है शुभ अपने इवन एंड में, इसका मैक्सिमम A, B, A1 B1 का मैक्सिमम और इसका मिनिमम A2 B2 का मिनिमम बाय 2 और इनटू 1.0, क्योंकि डबल रिटर्न करना है तो इनटू 1.0। अगर शुभ ऑड लेंथ क्या, तो मैं बोला था A2 B2 का मिनिमम और मेरा CD जिसमें मैं CD लिया हूं, अब इसको A1 A2 B1 B2 ले सकते हैं। और भैया इंट मैक्स वगैरह आप क्या नहीं है, देखो तो अगर मान लो पहले एरे में 3 एलिमेंट है और इसमें आप क्या किए ना, आप इसमें से कुछ एक पार्टीशन ऐसा भी है कि कुछ लेंगे नहीं इसमें से आप, राइट। अगर ऐसा पार्टीशन हिट किया तो शुभ आपका L1 क्या हो जाएगा, कुछ एक्चुअली ब्लैंक एरिया है ना ये, यस करेक्ट, तो उसको मैं लिया इंट में, क्योंकि आपको इन दोनों पार्ट का मैक्सिमम लेना है देन, तो इसको इंट में सेटअप करना चाहिए, राइट। वैसे ही अगर इसमें से कुछ नहीं लिया तो सिर्फ इसको लिया इंट में, और अगर इधर खाली बच गया, मानो इधर 3 आ गए इधर कुछ बचा ही नहीं, तो अगेन आपको इन दोनों का मैक्सिमम लेना है, तो मिनिमम लेना है। ये क्या हो जाएगा शुभ, इंट मैक्स CD, बस ये 4 केस हैंडल करना पड़ा, बाकी डन, ठीक है। तो आई थिंक शुभ क्वेश्चन बहुत टफ था एंड इसका हम 4-5 लेवल में किया, आगे हम गए n + m log n + m, राइट। यस करेक्ट, तो अपने नीचे आया n + m पे, फिर अपने नीचे आए सिर्फ n पे, फिर अपने नीचे आए ऑफ log n पे, राइट। यस, या बहुत पापड़ बनना पड़ा इसके लिए, बट आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको एडेंट। यस करेक्ट, एंड नहीं भी अरे शुभ एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कॉपी पर हाथ में लीजिए, वीडियो को फिर से स्टार्टिंग से लिख के करिए, तभी समझ में आएगा। मैं तो बोल रहा हूँ शुभ हम लोग का खुद को शुभ से बनाया नहीं क्वेश्चन, वैसे भी नहीं बना था पहली बार, तो ये टफ क्वेश्चन है एंड इवन शुभ मैं पढ़ के भी नहीं समझ पाता, ऐसा टफ था। तो या आई थिंक ये चैलेंज करके आप लोग को मजा आ गया होगा। नेक्स्ट डे शुभ इससे थोड़ा इजी क्वेश्चन आएगा, उतना टफ नहीं आने वाला। So yeah, stay tuned. We'll meet in the next day. Do like, share, subscribe. ध्यान रखिए. Bye bye. Yeah.